धरना प्रदर्शन कर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। धान खरीदी पर ऑपरेटर संघ ने सौंपा ज्ञापन। कोंडागांव में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। सुपोषित जीवन अभियान अंतर्गत बैठक आयोजित। कोंडागांव में धान के अवैध आवक पर रहेगी कड़ी निगरानी। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा। कोंडागांव में आइडिया थान 2025 कार्यशाला का आयोजन। कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कोंडागांव में विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन। पशुपालकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सहकारी कर्मचारी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी से पहले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी स्थानीय जिलों में कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ के सदस्यों ने कहा कि 4 प्रमुख लंबित मांगों को लेकर मांग पूरा करने के लिए मांगों को विस्तृत रूप से बिंदुवार लिखकर मुख्यमंत्री को बताया गया है कि सरकार बनने से पहले सभी मांगों को गंभीरता से लेकर पूरा करने आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी मामला विपरीत हो गया और सुखद का मामला दुखद में बदल गया। जहां सुखद का भरपाई करने वाली सहाय सरकार अपने ही बयान में मुकर कर रह गए और जिसका हर्जाना आज तक सोसाइटियों के द्वारा भरा जा रहा है। वहीं बता दें कि विगत सत्र की धान खरीदी में फरवरी तक के परिधान पर जो सुखद हुआ था उसमें सरकारी समितियों के ऊपर भरपाई का आदेश निकाला, लेकिन फरवरी के बाद भी धान खरीदी समितियों में धान यथावत बना रहा, जिसका सुखद का भरपाई केवल उन्हीं धान खरीदी समितियों के ऊपर डाल दिया गया, जिसके लेकर धान खरीदी समिति को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट बिलासपुर की ओर मजबूरन रुख करना पड़ा है। बता दें कि इसी की वजह से आक्रोशित सहकारी कर्मचारी संघ ने पुनः धान खरीदी से पहले सरकार को चिताने का प्रयास किया है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी संघ और ऑपरेटर संघ की समस्याओं पर किस तरह से सरकार विचार कर पाती है, या फिर आश्वासन भरा जीवन सहकारी कर्मचारियों और ऑपरेटर संघ को जीवन बिताना पड़ेगा। उधर कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत में सुपोषित जीवन अभियान के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सभी सेक्टर सुपरवाइजर, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीडीपीओ और फील्ड डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों के सुपोषित स्तर पर लाने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए पोषण साथी नियुक्त करने की कहा है। उन्होंने सेहत की निगरानी के साथ ही निर्धारित आहार सुनिश्चित करेंगे और उन्होंने इस कार्य के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया है। उन्होंने सभी सुपरवाइजर और अपने अपने क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई ने बच्चों के अभिभावकों को उनके बेहतर देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी और विभागीय समन्वय पर जोर दिया है। साथ ही बता दें कि बैठक में पिरामल फाउंडेशन के जिला लीड प्रदीप राव, भारत कोलैबोरेटिव टीम ने अभियान की रूपरेखा, उद्देश्यों और समुदाय स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुपोषित जीवन अभियान के माध्यम से जिले में कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायतों का निर्माण और पोषण व्यवहार में सुधार प्रमुख लक्ष्य है। जिला कार्यालय कार्यक्रम और अधिकारी ने बताया कि विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर सक्रियता के से काम करें। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों और माताओं को पोषण स्थिति पर विशेष ध्यान दें। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभियान के अंतर्गत आने वाले सप्ताह में मशाल रैली का आयोजन, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पीएम मैपिंग और गोद लेने की प्रक्रिया सभी ब्लॉकों में एक साथ प्रारंभ की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि सुपोषित जीवन अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार विश्वाल, बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र सोनी सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने खरीफ विपणन साल 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर जिला कार्यालय और में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य विभाग, सहकारी बैंक और जिला विपणन अधिकारी, जिले के समिति प्रबंधन और खरीदी प्रभारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि बैठक में धान खरीदी के संबंध में जारी शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने इस दौरान जो धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और किसान पंजीयन की समितिवार जानकारी लेते हुए इसे शीघ्र पूरा करने का कहा है। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। कहा कि धान उपार्जन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश देते हुए सभी समितियों ने नमी मापक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक कांटा बांट और उपलब्ध करने के लिए भी यहां पर नए स्थानों का प्रस्ताव देने को कहा है। साथ ही शासन ने निर्देशानुसार धान भंडारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव सुबह 11 बजे और शासकीय महेश बघेल दंडकारण्य महाविद्यालय केशकाल में दोपहर 2 बजे, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर और जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कोंडागांव के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव साल 2025 के उपलक्ष्य में स्टार्टअप छत्तीसगढ़ आइडिया थान 2025 कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि कलेक्टर ने कार्यशाला में उपस्थित युवाओं से संवाद करते हुए उनके आइडिया और अभिनव विचारों को जाना और कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके समाधान के आइडिया के साथ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तस्वीरें सामने हैं आपके, जहां पर आइडिया थान 2025 कार्यशाला का आयोजन कुछ इस प्रकार हुआ, जो कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, जहां पर कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और युवाओं को प्रोत्साहित किया। कोंडागांव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विकासखंड बड़े राजपुर के ग्राम बड़े राजपुर में पशुधन विकास विभाग के द्वारा विकासखंड स्तरीय पशु मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें टीकाकरण, बधियाकरण और औषधि वितरण किया गया है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने अपने उद्बोधन में पशुपालन के महत्व को बताया और दुग्ध उत्पादन के संबंध में प्रकाश डालते हुए किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाने को कहा है। साथ ही पशु मेला में आए पशुपालकों का हालचाल जाना और निरीक्षण के दौरान विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। बता दें कि ग्राम पंचायत बड़े राजपुर के सरपंच हेमबाई मरकाम, जनपद सदस्य संगीता पोयाम, लालाराम मरकाम, सांसद प्रतिनिधि बड़े राजपुर ने अपने उद्बोधन में पशुपालन पर प्रकाश डाला और अपना अनुभव साझा किया है। डॉक्टर एम.बी. सिंह, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कोंडागांव के द्वारा स्वागत भाषण में विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर सुदरन मरकाम, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा पशुपालकों को विभागीय योजनाओं और बीमारियों की जानकारी दी गई। पशु मेला प्रदर्शनी प्रतियोगिता निर्णायक डॉक्टर चार्ली पोर्ते, डॉक्टर कस्तूरी प्रधान, पशु चिकित्सा सहायक शैलेश केशकाल ने भी की है और विजयी पशुपालकों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया। पशु मेला को सफल बनाने के में विभागीय अधिकारियों राम नेताम, राजेश नेताम और सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्यारेलाल ठाकुर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय विश्रामपुरी के द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।
उधर बिहार के लालगंज विधानसभा में होने वाले चुनाव प्रचार में पहुंचे रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने वहां से बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह की जीत पर भरोसा जताया और साथ ही आरजेडी उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी रागिनी शुक्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहार में एक बार फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। जो पुराना वीडियो मिल गया है कि मुन्ना शुक्ला जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, वो खड़े हुए हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब कि धमकी देने वाले लोग भी उन्हीं के हैं और धमकी जिनको मिल रही है वो भी उन्हीं को मिल रही है। क्या लग रहा है सर कि राजनीतिक षड्यंत्र पहले से ही रचा जा रहा है? ये पहले से उनको अपनी हार का डर है और राजनीतिक षड्यंत्र रचकर ट्रांसपेरेंसी कर और वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लालगंज की जनता इसको जानती है, वो कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी और बीजेपी के संजय कुमार सिंह जी, जिनको पूरी जनता जानती, जो संस्कारित हैं, सेवाभावी हैं और लगातार जनता की सेवा में पिछले 5 साल से लगे रहे हैं, जनता उनको फिर से जिताएगी। और जब मुन्ना शुक्ला जी जेल में हैं, तो जेल में होने के बाद नामांकन के दिन वो कैसे वो प्रकट हो गए। मैं स्वयं आपको बताता हूं कि नामांकन के दिन मैं यहां पर आ रहा था विधायक जी से मिलने के लिए। मुझे यहां पहुंचने में 5 घंटे लगे। शिवानी शुक्ला जी का जुलूस लगातार सड़क को जाम कर हाईवे को जाम कर और लगातार मेरी मीटिंग यहां पर 4 बजे थी, मैं यहां पर मीटिंग में पहुंचा 8:30 बजे। तो इससे आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े माफिया हैं और पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखते हैं। जनता को उनको ये अंतिम मौका है कि सबक सिखाएं और हमेशा के लिए उनका जो माफियागिरी है, उनका जो आतंक है, उनका भय है, उसको समाप्त करें। आप जो आरोप लगा रहे हैं सर कि नॉमिनेशन के दिन मुन्ना शुक्ला कैसे आ गए, उस दिन उनका कोर्ट में डेट था ऐसा बताया जा रहा है। डेट था तो कोर्ट से बाहर नहीं आ सकते, कोर्ट तक ही सीमित रह सकते हैं, वो नामांकन में शामिल नहीं हो सकते। नामांकन में अगर वो शामिल हुए तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। कोर्ट के अंदर नहीं उनकी बेटी ने मुलाकात की? नहीं, कोर्ट के अंदर भी वो नामांकन के दिन उनका फोटो कैसे जारी हुआ? अगर वो प्रिजनर हैं, अगर वो कैदी हैं, अगर वो सजा याफ्ता हैं, तो उनका फोटो भी जारी नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है? निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन हुआ है। उधर रायपुर नगरपालिका निगम की महापौर मीनल चौबे ने दीपावली पर्व के पश्चात शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और महापौर मीनल चौबे ने दीपावली पश्चात शहर में सफाई व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान में शास्त्री बाजार क्षेत्र और अन्य स्थानों में कचरा और गंदगी वहां फैली देखी, तो इसे लेकर महापौर ने संबंधित जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दीपावली पश्चात लचर सफाई व्यवस्था कई स्थानों पर मिलने पर अपनी गहन नाराजगी व्यक्त की है। कई बाजारों और मुख्य मार्गों से कचरे के ढेर और गंदगी तत्काल हटवाकर वहां जनहित में जन स्वास्थ्य सुरक्षा बाबत स्वच्छता कायम करना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है। और महापौर मीनल चौबे ने मोती बाग के सामने मुख्य मार्ग में उर्स के आयोजन की समाप्ति के पश्चात भी सड़क पर लगाकर रखी गई पूरी तरह अस्थायी दुकानों को जनहित में जन सुविधा के लिए इस कारण यातायात जाम की समस्या दूर करने के तत्काल सड़क सीमा से हटाने संबंधित नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया है। उधर छत्तीसगढ़ के व्यापारी और उद्योगपति हमारी सरकार से खुश हैं, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि दिवाली में बाजार जिस प्रकार से रौनक थी और जिस प्रकार से निडर होकर छत्तीसगढ़ के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं और लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, उपभोक्ता और व्यापारी सरकार से खुश हैं। छत्तीसगढ़ के व्यापारी बोल नहीं सकते। 5 साल में जो खून के आंसू कांग्रेस की सरकार में जो रुलाए हैं, कैसे डराया, दोहन किया, कैसे विरोध किया, वो कभी भूल नहीं सकते। बात है जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि दीपावली में बाजार जिस प्रकार से रौनक थी और जिस प्रकार से बेखौफ होकर, निडर होकर छत्तीसगढ़ के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं और
लोगों के जेब में पैसा जा रहा है और इसलिए बाजार में ऐसी रौनक है। तो न केवल उपभोक्ता और खरीदार सरकार से खुश हैं, वरन व्यापारी और उद्योगपति भी खुश हैं। वो छत्तीसगढ़ के व्यापारी भूल नहीं सकते 5 साल में जो खून के आंसू कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने जो रुलाए हैं व्यापारियों को, कैसे भयादोहन किया है, कैसे परेशान किया है, कैसे प्रताड़ित किया है, वो कभी भूल नहीं सकते। और ये जो भूपेश बघेल जी का बयान है, ये निराधार और बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ बीईओ कार्यालय प्रांगण किसान सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें सामरिक क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इस दौरान कृषि विभाग और पशुपालन विभाग अपने अपने पंडाल लगाकर उपस्थित किसानों को बताया कि वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में कई योजना लागू की हैं, जिससे किसान नई तकनीकी से खेती आय में वृद्धि कर सके। कृषि विभाग में उत्तम किस्म के खाद और बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे किसान की आय वृद्धि हो सके। और इस दौरान पशुपालन विभाग ने भी किसानों के हित में उन्नत किस्म के गाय और बकरी पालन करने की किसान सलाह दी है, और जिससे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे और सामरिक क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा, जनपद के अध्यक्ष चिंतामणि भगत, जनपद के उपाध्यक्ष प्रभुदा सिंह देव और हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कोंडागांव ग्राम पंचायत उड़ेगा के आश्रित ग्राम जड़कोंग में पशुधन विकास विभाग के तत्वाधान में और उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कोंडागांव डॉक्टर एमबी सिंह के निर्देशन में पशु मेला और प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने गोवर्धन पूजा के साथ किया और इस अवसर पर गौवंश को खिचड़ी खिलाकर और पारंपरिक राउत नाचा के माध्यम से स्थानीय संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन किया है, जिससे कुरुक्षेत्र में उत्सव का माहौल बन रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत अध्यक्ष जुगवती पोयाम सहित अनेक ग्रामीण और पशुपालक उपस्थित रहे और विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारीगण डॉक्टर सुंदरन मरकाम और डॉक्टर पीएल ठाकुर डॉक्टर मेले के पशु चिकित्सालय में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभाग की ओर से पशुओं की निःशुल्क जांच, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और पोषण और देखभाल संबंधी सलाह और पशुपालन विभाग की सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बस्तर जिले के करपावड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिंदगांव ग्राम पंचायत में डिमरापाल के निवासी पिता पुत्र ने मधुमक्खियों के झुंड के डर से अपनी जान बचाने को तालाब में छलांग लगाई, जहां दोनों पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर खेत की ओर जंगल से सटा हुआ क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास काटने गए हुए थे, तब यह घटना घटित हुआ। वहीं करपावड़ थाना प्रभारी बसंत ने बताया कि मामले की पुष्टि करते हुए कि यह घटना बुधवार की है, जहां पर पिता पुत्र मधुमक्खियों से पीछे छुड़ाने तालाब में छलांग लगाई, जहां पर पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। गांव में पिता पुत्र और मृत्यु की खबर से सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां पर सीएम ने वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचार व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक दिनेश जैन बॉस ने जनपद पंचायत महिदपुर के सभाकक्ष में समस्त विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग और महाविद्यालय स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, आदिम जाति कल्याण विभाग, पशु चिकित्सालय, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली गई। वहीं विधायक ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मेन इश्यूज थे महिदपुर के विकास के लिए, महिदपुर की समस्याओं के लिए, उन सभी पे आज
डिपार्टमेंट वाइज 1-to-1 बातचीत हुई है और जो भी समस्या उनका निराकरण करने का आश्वासन भी अधिकारियों द्वारा दिया गया है। जहां जहां पर हमको लगा कि यहाँ कुछ गलतियां हो रही है उनको सुधारने की बात भी हुई है। और मेन मुद्दे जो हमारे यहाँ थे वो जो सड़कें खराब हुई, उसके अलावा जो अभी भावांतर की बात चल रही है, राहत राशि की बात, इन सब विषयों पर हमने गंभीरतापूर्वक चर्चा करी है और अधिकारियों द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है और अब आगे देखते हैं हम क्या। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आगाज आज से हो रहा है। बता दें कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को आगामी प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी। मध्य प्रदेश एडहॉक शतरंज संगठन इंदौर के निर्देशन में आयोजित श्री दादाजी धुनीवाले फीडे रेटिंग ओपन शतरंज प्रतियोगिता 25 और 26 अक्टूबर को अरविंद कुमार नितिन कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा में आयोजित की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि यह खंडवा में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 700 खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए संभावना है और प्रतियोगिता फीडे के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार खेली जाएगी और नए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस मौके पर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष राजेश बछानिया, उपाध्यक्ष रविंद्र दत्ते और सुनील शर्मा, सचिव अजीत जैन और कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी PS सोलंकी और निमाण एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रज्ञान गुप्ता और प्रबंधक सतीश पटेल ने भी प्रतिभाग किया। उधर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ की। बता दें कि महिला खिलाड़ी होटल रेडिशन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थी। छेड़छाड़ होते ही महिला क्रिकेटरों ने SOS का नोटिफिकेशन भेजा। वहीं सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस और शिकायत पर MIG पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। उधर कृषि उपज मंडी मोहन बड़ौदिया में भावांतर योजना का शुभारंभ शुरू हो गया है। बता दें कि इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी अंजू मरावी और तहसीलदार दिव्या जैन, मंडी सचिव सतीश कुमार सनोठिया, प्रभारी लेखपाल रविंद्र परमार, सहायक ग्रेड 3 इकबाल मंसूरी और अशोक पाटीदार, पटवारी मुकेश राठौर सहित व्यापारी और किसान मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज से भावांतर योजना का प्रारंभ किया गया है, जो 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किया जाना है। भावांतर में सोयाबीन खरीदा जाना है किसको से। जिले में पंजीयन कराए गए हैं। मोहन बड़ौदिया मंडी में लगभग 6800 किसानों ने पंजीयन किया है। आज शुरुआत की है। अभी शुरुआत में लगभग अभी 4 से 5 ही किसान पंजीयन वाले आए हैं, जिनसे व्यापारियों द्वारा नीलामी की जाकर। जिला पंचायत CEO ओम नमः शिवाय अरजरिया के ने बक्सवाहा जनपद क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और इस दौरान एक समूह ने भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी किया है और इसके बाद CEO ने आयोजित 3 दिवसीय 69वें संभागीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी खेलों में सक्रिय रहें। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले की गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे और 2 माह के भीतर सभी गौशालाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उधर स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में मणिनागेंद्र सिंह फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित 58वीं राज्य स्तरीय सीनियर ओपन स्टेट खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज महाराज
वरिष्ठ नेता महंत प्रीतम पुरी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों के द्वारा किया गया। 3 दिवसीय यह खेल महोत्सव जो है 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 42 जिलों की 42 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 17 बालिका टीमें, 255 खिलाड़ी, 25 बालक टीमें और 275 खिलाड़ी शामिल हैं। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि खो खो टीम के चयन का भी आधार बनेगी। शुभारंभ अवसर पर अतिथि जालम सिंह पटेल ने कहा कि खो खो जैसे पारंपरिक भारतीय खेल आज भी युवाओं में टीम भावना, अनुशासन और फिटनेस की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरक बताया है और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की है। 3 दिवसीय इस आयोजन के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। आयोजकों ने खेल प्रयासों और प्रेमियों से जो है अपील की है कि वे बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस राज्य स्तरीय खेल आयोजन को सफल बनाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।